वेलकम टू द HP एजुकेशनल टॉक। और आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज न्यूज़पेपर के जितने भी करंट अफेयर्स हैं 1 से लेकर 7 अगस्त तक, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं पहला करंट अफेयर। सुखविंदर सुक्खू हैज़ अनाउंस्ड हाउ मैनी रुपीज़ टू बी गिवन टू द इफ़ेक्टेड पीपल ऑफ द डिज़ास्टर अफेक्टेड एरिया हिमाचल प्रदेश। अभी हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई थी तो उसके लिए सुखविंदर सुक्खू जी ने उन परिवारों के लिए कितने रुपए जो है वो घोषित किए हैं, कितने रुपए देने की घोषणा की है। तो टुक्को जो हैं वो आपके पास है 50,000 रुपये जो परिवार के सदस्य हैं उनको दिए जाएंगे। और जो लोग बेघर हुए हैं उनके लिए 5,000 रुपया दिया जाएगा उनको मंथली रेंट के लिए, रहने के लिए, ताकि वो शेल्टर में रह सके। 5,000 रुपये एज अ रेंट के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ द शोंगटोंग करचम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड। शोंगटोंग करचम जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में स्थित है। किन्नौर ज़िले में स्थित है। और इसमें कितने मेगावाट का उत्पादन होते हैं बिजली का? 450 मेगावाट बिजली जो है इसमें उत्पादन की जाती है। और इस परियोजना का जो निर्माण कार्य है उसको टारगेट रखा गया है कि 2026 तक पूरा करने का इसका टारगेट रखा गया है। हाउ मैनी मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरेटेड फ्रॉम द शानन पावर प्रोजेक्ट। तो शानन पावर प्रोजेक्ट में कितने मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है? तो इसका सही उत्तर है 110 मेगावाट जो है वो बिजली उत्पन्न होती है। अगर बात करें तो शानन पावर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ है? शानन पावर प्रोजेक्ट जो है वो मंडी में स्थित है। तो ये क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ और उस वीडियो का मैं आपको जो है वो लिंक दे दूँगी, तो आप ये वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मैनी ईयर वॉज द एग्रीमेंट साइन बिटवीन द राजा ऑफ मंडी। इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें हैं। फर्स्टली कि एग्रीमेंट साइन हुआ है किस किस के बीच में? राजा ऑफ मंडी एंड द पंजाब इंजीनियर रिगार्डिंग द लीज ऑफ शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो सबसे पहली बात कि शानन हाइड्रो प्रोजेक्ट की लीज़ को लेकर मंडी के राजा और तत्कालीन पंजाब के इंजीनियर के बीच कितने वर्षों के लिए समझौता हुआ था? तो पहली चीज़ कि ये समझौता किसके बीच में हुआ है? राजा ऑफ मंडी और पंजाब के बीच में ये समझौता हुआ था। और ये कितने वर्षों के लिए समझौता हुआ था इसके बारे में? तो 99 वर्षों के लिए ये जो था समझौता हुआ था। और 1925 में ये समझौता हो गया था। और राजा जोगिंदर बहादुर जो कि मंडी के राजा थे, उनका क्या रहा है, उनके बीच में और पंजाब के बीच में ये जो था समझौता हुआ था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द टोटल परसेंटेज ऑफ वुमेन इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कुल कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? तो 49% जो है वो महिलाएं हैं। अंडर विच स्कीम द वुमेन ऑफ हिमाचल प्रदेश विल बी गिवन ₹1500। तो हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी तो उन्होंने वादा किया था कि महिलाओं को, हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाएंगे। अब ये जो 1500 रुपये दिए जा रहे हैं वो किस स्कीम के तहत? उस स्कीम का नाम क्या है, वो नाम हमें बताना है। तो वो जो स्कीम है वो है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। तो इस तरीके से इस योजना का नाम है जिसके अंडर आपको 1500 रुपये दिए जाते हैं। और इसके लिए एज जो लिमिट है वो है 18 to 59 ईयर्स जो है, इस एज लिमिट के बीच की महिलाओं को ये 1500 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी फार्मर्स ऑफ ईच पंचायत विल बी इनकरेज टू डू ऑर्गेनिक फार्मिंग अंडर द राजीव गांधी नेचुरल फार्मिंग स्टार्टअप। राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप के तहत प्रत्येक पंचायत के कितने किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा? तो सबसे पहली बात कि कौन सी स्टार्टअप का नाम क्या है? राजीव गांधी नेचुरल फार्मिंग स्टार्टअप। कितनी पंचायतें जो हैं इसके अंडर, हर पंचायत के कितने किसानों को? तो हर पंचायत के 10 किसानों को इनकरेज किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। और इसका जो टारगेट, टोटल टारगेट रखा है कि हिमाचल में 36,000 किसानों को इसके तहत लेकर आना है। और अभी तक हिमाचल प्रदेश में 24,210 हेक्टेयर जो ज़मीन है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर आती है।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी किलोमीटर्स ऑफ रोप वे इज़ गोइंग टू बी बिल्ड इन शिमला हिमाचल प्रदेश। तो मैंने ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो फर्स्टली इसमें ये जो रोप वे है इसकी लेंथ जो है वो 13.79 किलोमीटर है। आफ्टर दैट इसकी जो प्रोजेक्ट की फंडिंग हो रही है उस फंडिंग में 20% जो है वो स्टेट का शेयर रहेगा और आपके पास 80% जो शेयर है वो है आपका एनबीडी क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का ये शेयर है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसमें कंट्रीब्यूट करेगा 80%। ऑल्सो हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर जी ने टोटल टारगेट जो रखा है स्टेट को ग्रीन बनाने का, वो कौन सा है, 2026 तक जो है वो ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का टारगेट रखा गया है। हाउ मैनी रुपीज़ आर प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशरीज अंडर द स्वर्ण जयंती आश्रय योजना। ये जो स्वर्ण जयंती आश्रय योजना है इसके तहत लाभार्थियों को कितने रुपीज़ प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इसमें आपके पास ये जो स्कीम है इसमें घर बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं जिसमें 1.5 लाख रुपीज़ दिए जाते हैं। उन परिवारों को दिए जाते हैं जिनकी इनकम जो 50,000 से कम है। इसके अलावा कोई SC ST से बिलोंग करता है, कोई बैकवर्ड फैमिली है, तो उसके लिए भी ये जो है वो सुख आश्रय योजना के तहत पैसे दिए जाते हैं घर बनाने के लिए। आफ्टर होम हैज़ द धर्मशाला बस स्टैंड बी नेम्ड रिसेंटली। हाल ही में धर्मशाला बस स्टैंड का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो ये अभी GS बाली जी के नाम पर जो है वो धर्मशाला बस स्टैंड का नाम रखा गया है। अंडर विच स्कीम विल द 50% सब्सिडी बी गिवन ऑन परचेजिंग टैक्सी। तो देखिए ये जो स्कीम है ये यूथ के लिए न्यू स्कीम हिमाचल प्रदेश में इंट्रोड्यूस की गई है जिसमें कि युवाओं को टैक्सी खरीदने के लिए, कौन सी टैक्सी है ये, ई टैक्सी खरीदने के लिए 50% जो है वो सब्सिडी दी जाएगी। तो इस स्कीम का नाम क्या है, राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। राजीव गांधी स्वरोजगार स्कीम के तहत जो है वो 50% जो है सब्सिडी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था। इसमें यहाँ पर उसने कहा था एक पुस्तक का नाम है। उसने कहा था जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी, तो ये पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखी थी। तो इस चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से बिलोंग करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस जिला को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले को, तो कांगड़ा को जो है वो यहाँ पर पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ऊना जिले के किस स्थान पर श्री द्रोण शिव मंदिर स्थित है। तो ऊना में जो है वो द्रोणाचार्य जी का एक मंदिर है और ये द्रोणाचार्य वही हैं जो महाभारत से संबंध रखते हैं। शिवबाड़ी गगरेट में ये टेम्पल है। स्पार्क अवार्ड 2023-24 के तहत हिमाचल प्रदेश को उत्तरी पूर्वी क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में समग्र प्रदर्शन के लिए कौन सा स्थान मिला है, तो ये प्रथम स्थान मिला है। इस वर्ष महिला क्रिकेट टीम में स्थान बनाकर अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण करने वाली हिमाचल मूल की खिलाड़ी का नाम क्या था, तनुजा कंवर। क्वेश्चन नंबर 5, वैदिक ऋषि वशिष्ठ का आश्रम कुल्लू जिला के किस स्थान में है, तो ये मनाली में। कई बार कुल्लू और मनाली अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कंसिडर कर लेते हैं कई बार लोग, पर जो मनाली है वो कुल्लू के अंदर ही है। पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है, तो ये तो अब सबको ही पता है, मनु भाकर जी हैं। इसके अलावा मनु भाकर जी की अगर बात करें तो मनु भाकर जी ने जो है वो इनको दो इन्होंने मेडल्स जीते हैं। तो 2 जो मेडल्स जीते हैं उसमें एक इन्होंने सिंगल में जीता है और एक मेडल इनको जो था वो मिक्स्ड में मिला था, और मिक्स्ड में इनके साथ जो खिलाड़ी थे उनका नाम क्या था, सरबजोत था। और इन्होंने दोनों में ही जो मेडल जीता है वो कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज जीता है। इस तरीके से वुमेन ऑथर अवार्ड 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार विजेता का क्या नाम है, तो लाइफ टाइम पुरस्कार जो विजेता है वो है मृदुला गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौंडीचेरी के राज्य फूल का क्या नाम है, जंगल की आग।
असम के नवनियुक्त राज्यपाल का नाम क्या है? तो अभी ये हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है, लक्ष्मण प्रसाद आर्य जी। जैविक उत्पादों के लिए भारत ताइवान पारस्परिक मान्यता समझौता कब लागू हुआ? तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए भारत और ताइवान में रिसेंटली जो है अभी एक समझौता हुआ, तो वो 8 जुलाई 2024 को हुआ है। भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? वंदे भारत, ये सबको पता है। बदामी गुफा मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटका में स्थित है, बदामी गुफा मंदिर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ 2024 में मनाई गई? तो ये 90th वर्षगांठ थी। भारत में जीएसटी दिवस कब किस दिन मनाया जाता है? तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए वर्ष 2024 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार भारत के किस संस्थान को प्राप्त हुआ है? तो मानसिक जांच तांत्रिक विज्ञान संस्थान, जो कि कहाँ पर है? बेंगलोर में स्थित है। इसको ये जो है नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। Thank you for watching the video. If you like the video, then like, share and subscribe the HP Educational channel.